हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें हमारे क्या अधिकार और क्या हक है, क्या इसका इल्म हमें है? बताइए, संविधान में हमारे क्या हुकूक, क्या अधिकार है, हमको क्या क्या मिला हुआ है, वो हमें अधिकार है, मालूम है? नहीं है। तो इसका भी इल्म हासिल करना चाहिए ताकि हमारे देश में हमारे क्या इल्म है। अब मैं आपको बताऊं, आज वो भी आप इदारा खोलने चले जाओगे तो आपके काम को रोक दिया जाएगा, जबकि संविधान के अनुच्छेद 26 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी शिक्षा और संस्कृति को बरकरार रखने के लिए आप अपनी स्कूल, आप अपने मदरसे, आप अपने चीज को सुरक्षित रखने के लिए आप ये कायम करें। कायम करने के बाद गवर्नमेंट ये विभेद नहीं करेगी कि ये कौन से वर्ग का है, सबको बराबर अनुदान मिलेगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में मूल अधिकार दिए गए हैं जिसको हम जानते ही नहीं, जिसको हम पढ़े ही नहीं है। ये भी हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने अधिकार ले सके। आज बताइए, दूसरी कौम के साथ जाकर देखिए आप, तो एक ही जगह पे आपको कई भवन मिल जाएंगे किसी का, और हर चौक चौराहे में उसका नाम मिल जाएंगे। क्या हमने कभी ये कोशिश की कि हमारे इस गांव में कोई चौक या चौराहे का नाम हमारे मुजाहिदीन के नाम पे हो? कोई कोशिश नहीं करता, सब अलग अलग बटे हुए। अगर एक मस्जिद का मैं अगर सदर बन गया तो दूसरी मस्जिद का दूसरा सदर बन गया, उसी में हम लोग संतुष्ट हैं। एक बन गया कब्रिस्तान का सदर बन गया, हम उसी में संतुष्ट हैं, उसी में चुनाव करवाओ, फलाना ठिकाना ये करवाओ। तो हमें ये सब बातों को, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके एक होना चाहिए। हमें अपने हक को पहचानना चाहिए, हमारे क्या मुल्क में हक है उसको पहचानना चाहिए, और हमारा मुल्क हमारा है। एक हदीस के मुताबिक, अगर मैं गलत तो मौलाना साहब, कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की वफादारी करो, उस मुल्क की वफादारी करो। जब ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, इसकी मुख्य धारा से जुड़ के रहना है हमें। इसलिए हमारे क्या हक है, वो हक तो ले रही है, लेकिन हमारा क्या फर्ज है इस मुल्क के प्रति, उस फर्ज को भी समझना चाहिए। इसकी जो संपत्ति है उस पर हमारा अधिकार भी है, उसको सुरक्षित रखना भी हमारा फर्ज है। इस तरीके से हम आज कितने लापरवाह हैं। देखिए, हम अपने अपने आप बिजनेस में, धंधे में सुबह से चले जाते हैं, शाम को आते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। तो हमें हमारे मजहब का पालन भी करना है, इसका भी पूरा पूरा अधिकार है। हमें इल्म सीखना है, इसका भी हमारा पूरा पूरा अधिकार है। हमें हमारी संस्कृति क्या है, हमारा पहनावा ओढ़ाना क्या होना चाहिए होना, इसका भी हमें अधिकार है। ये आज़ादी है हमें, और आज हमारी आज़ादी पे कुफराघात किया जा रहा है। इसके लिए कोई कुछ सोचता है? आज हमारे मुजाहिदीन की गुस्ताखियां की जा रही है, क्या इसके बारे में हमने कभी सोचा? कभी आया हमारे पास, या किसी बड़े के पास इकट्ठे हुए, या ये बात सब पास आए? ऐसा ऐसा हम पेपर में पढ़ते हैं कि फलां ने गुस्ताखी की, कई गुस्ताखी रसूल की। तो इस तरीके से जब हम छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देंगे और अपने ही कामों में मगन और मस्त रहेंगे, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे बच्चे का मुस्तकबिल कैसा होगा, क्या होगा? तो सबसे गुजारिश है कि हमारी आंखें, कान सब खुला रखते हुए इल्म हासिल करें और अपने हक अधिकारों को लड़ के लें। यही वक्त है। और अगर खामोशी से बैठे रहे, ये जो जितना भी हमारे पास बचा है वो भी शायद ना बचे। अब मैं आपको थोड़ी सी और चर्चा करूँ। सुन्नी वहाबी का मसला तो सब जानते हैं, नहीं जानते? जो बद अकीदा, अब यह कहने की बात आ रही है, जो बद अकीदा है वो देवबंदी अकीदे से जो चल रहे हैं वो, और दूसरे फिरके में चल रहे हैं, वो बद अकीदा है। और अहले सुन्नत वल जमात क्या है, आप 12 अभी साहब से सुने होंगे, सुनते होंगे। किसी ने सवाल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा और सच्चा रास्ता कौन सा है? आपने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, मैं और मेरे सहाबा जिस रास्ते पे हैं वो सीधा रास्ता है। ये विषय बहुत लंबा है। उसके बाद वासिल बिन अता वो मुर्तद हुआ, उसने एक नई परिभाषा शुरू की कि कुफ्र और ईमान के बीच में कुछ है, तो उसको अलग कर दिया गया, वो हमारे रास्ते से हट गया। इस तरीके से एक मौलवी था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, उसने भी नए नए तरीके गढ़े, नए नए नियम किए, तो अहले सुन्नत वल जमात से सीधे रास्ते से अलग हुआ। इस तरीके से अलग होते होते कई फिरके बनते चले गए, और
अल्लाह ताला ने हर सदी में लोगों का ईमान बचाने के लिए एक ऐसा बंदा भेजा जिसको मुजद्दिद कहा जाता है। वो बीच में आई हुई खराबियों को दूर करके आज से लेके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक फैले हुई जो अंधकार है उसको दूर करके फिर से हमें रिसालत की रस्सी पकड़ाता है, जिसे मुजद्दिद कहते हैं। और इस सदी के मुजद्दिद आपको तो मालूम है, मुजद्दिद आलम मुजद्दिद आजम हुजूर सैयदी इमाम अहमद रजा खान साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बरेलवी है। ये इसका तो आपको सब मालूम है। अकीदा और बदअकीदा के बारे में बात की। आज क्या हुआ, जो बदअकीदा है वो इस मामले में इतना ज्यादा सक्रिय है कि वो सियासत में भाग लेते हैं, राजनीति में भाग लेते हैं। सुन्नियों के बनिस्बत वो बहुत ज्यादा है। और गवर्नमेंट की जितनी भी योजना होती है उनको वो वहाबी देवबंदी जिसको हम कहते हैं वो उसमें हिस्सा ले लेते हैं। और वो उनकी तरफ मिले हुए सियासी नेताओं की तरफ ये बदअकीदा लोग मिले हुए हैं। तो जितनी भी पोस्ट मुसलमानों के लिए जो हिस्से में आती है तो नामधारी मुसलमान वो है, तो हमारी नजर में तो मुसलमान नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में वो मुसलमान है। तो मुसलमान के जितने भी हक है वो उनको मिल जाते हैं। जब उनको मिल जाते हैं तो कोटा खत्म हो गया। हमें जानकारी नहीं कि गवर्नमेंट के क्या क्या नियम है और क्या हमारी इदारा है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। और वो शिक्षा में भी आगे हैं। हमारे बच्चों की बनिस्बत तो शिक्षा में भी आगे हैं। हमारा बच्चा अगर 7वीं 8वीं पढ़ गया तो बस चलो कहीं किराना दुकान खोलो, कहीं कुछ करो, कहीं कुछ करो। लेकिन वो लोग एजुकेशन में ध्यान देते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं और गवर्नमेंट के पदों पे जाकर बैठ जाते हैं। छोटी सी मिसाल में आपको दूं, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, ये मुसलमानों के हक को देने के लिए है। मुसलमानों के जो हक के अधिकार हैं वो गवर्नमेंट इन तीनों संस्थाओं को देती है और तीनों संस्थाओं के जो लीडर होते हैं वो आवाम को तकसीम करते हैं। अब वहां पर बैठा है कौन? देवबंदी बदअकीदा। वो सुन्नियों को क्यों देने से रहा? आपकी मस्जिद को क्यों तरक्की करवाएगा? आपके मदरसे के लिए क्यों वोट देगा? अपने ही लोगों की तरक्की करवाएगा। तो इसी तरीके से वो स्कूलें खुलवाते। वो स्कूल की योजना है, मेरे को बताइए सुन्नी कौन है जो यहाँ पर स्कूल खुलवाया? वो इस इंतजाम से सुन्नियों की है, लेकिन मैं वहाबियों की वजह स्कूल बता दूंगा, कई कॉलेज बता दूंगा। तो जितने भी शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज बनी है, गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ फंड वहाँ आता है, वो पढ़ाते हैं। उन्हीं की शिक्षा की जो नियुक्ति होती है उन्हीं लोगों की होती है और वही उनके नजर में है। सुन्नी पिछड़ा हुआ है। यही कहीं देखिए कोई अगर नेता आता है, कोई अगर कुछ होती है तो सुन्नी नजर आएंगे, बहुत जगह बदअकीदा ही नजर आएंगे। तो सुन्नी इस मामले में पिछड़े हुए हैं। गवर्नमेंट की मुख्य धारा में, दस्तूर की धारा में जुड़ के रहना बहुत जरूरी है। हमारे हक अधिकारों को लेना बहुत जरूरी है। अब देखिए जहां तहां देखेंगे आप वहां पर हाई स्कूल खोलनी होगी। अब आपको उर्दू का सेंटर लेना है तो आपके लिए जरूरी है कि आपका हाई स्कूल का हो। अब उर्दू सेंटर लेने के लिए मुझे कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, आप भी साहब जानते हैं कि अगर मुझे सेंटर लेना है तो हाई स्कूल खोलनी पड़ेगी तो मुझे सेंटर मिलेगा। लेकिन वहाबियों की ही हाई स्कूल है, उनको सेंटर नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। मैंने हाई स्कूल बनाने के लिए जमीन के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया, पास भी हो गई, लेकिन मेरे अपने ही लोग ऐसा नाम डाल दिए कि वो जमीन नहीं मिल पाई। अब इसका क्या इलाज करें? लेकिन वो एकजुट हो जाते हैं। वो यहाँ वाले गांव वालों को एक स्कूल दिलवाए, यहाँ हो गया तो दूसरे गांव वालों को स्कूल दिलवाएंगे, तीसरे को दिलाएंगे। इस तरीके से वो इस मामले में वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं और हम लोग पिछड़े नजर आ रहे हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट की योजना है, चाहे एजुकेशन की हो चाहे किसी भी चीज की हो, जिसमें आज हम पिछड़े हैं, तो हमें एक होना है, संगठित होना है। और हमारे गाँव में, हर गाँव में हमारी स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, शुरू कीजिए, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो। आप देखिए अग्रवाल समाज की स्कूल के साथ साथ कॉलेज भी है गोलवा में, हमारे क्यों नहीं है? हमारा एक छोटा सा मदरसा हो पर उसमें भी हम लड़ाई झगड़ा करते हैं कि तू सदर और मैं सदर। तो बड़ा मेहरबानी ये अब करने का काम नहीं है। हमारे हक अधिकारों को पहचाने और सामने आए, अपने आने वाली पीढ़ी को एजुकेशन और तालीम दिलाएं, इल्म हासिल करवाएं उनको, और सियासत में भी हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। जब विधानसभा में हमारा आदमी होगा तो हमारी बात को उठाएगा, संसद सभा में हमारा आदमी हो तो हमारी बात को उठाएगा। आज संसद सभा में हमारे एक भी आदमी नहीं है, हमारी कौन सी बात उठाएगा? हमारी परेशानियों को क्या देखेगा? कौन से कानून, अगर कानून हमारे खिलाफ बन जाएगा तो वहां पर विरोध करने वाला कौन है? कोई नहीं है।
इस चिंताओं को दूर करें और खुल के सामने आए, अपने अपनी बातों को, समस्याओं को एक दूसरे से शेयर करें। हमारे उलमाए दीन, हमारे गुजराए दीन से जुड़े, ताकि दीन का इल्म हासिल होगा, दुनिया का इल्म भी हासिल होगा। इस दुनिया में भी हम सुरखरू होंगे, उस दुनिया में भी सुरखरू होंगे। मामला वही इल्म पे अटकता है, तो इल्म पे काम करना चाहिए। और देखिए, आप ही के गांव का एक बच्चा इतने मेहनत और मशक्कत करके अपने वालिद का साथ भी देता है अपने घर के काम पे, उसके बाद वक्त निकाल के उर्दू पढ़ाई किया। उर्दू पढ़ाई करने के बाद वो आज 10वीं 11वीं 12वीं और आज BA कॉलेज किया हमारे ही सेंटर से। आप जानना चाहेंगे कौन हो? जानना चाहेंगे। आप कोई जानते हैं? कोई जानता है उस बच्चे को? कौन? हाँ, आज इस महफिल में इखलाक भाई को आवाज दूंगा, वो यहाँ आए और हाफिज साहब के हाथों उनका इजाज किया जाएगा और सिपाही भी दिया जाएगा।